हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाइज कर रहा है ना, और वो भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे लाइज कर रहा है, एज सेंटर पे, उसका कितना फ्रैक्शन एक यूनिट सेल से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो देखो, किसी भी एज सेंटर की हम बात करें, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ होता है ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है ना, वो सभी एज के सेंटर्स पे होते हैं। पहले बात तो सभी एज के सेंटर्स पे होते हैं। तो जो आपका एज, टोटल नंबर ऑफ एजेस की हम बात करें, तो टोटल एजेस आपके 12 होते हैं। तो 12 आपके एज सेंटर्स पे होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल की बात करें, 12 आपका कहाँ होता है, एज सेंटर पे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है आपका सेंटर पे होता है, मतलब सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से, और जो एज सेंटर पे होते हैं ना, वो एज सेंटर पे जब कोई ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है तो इसका जो शेयरिंग होता है एक यूनिट सेल पे 1/4 होता है। तो जिसे मान लीजिए यहाँ पे, तो ये जो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, ये इसका केवल 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल से बिलोंग करता है। बाकी 3/4 पार्ट जो होता है ना, इसका आपका यूनिट सेल से बाहर रहता है। तो इसलिए यदि हमसे तो सवाल केवल ये पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाइज इन वन यूनिट सेल, तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो आंसर सिंपल है, 1/4। हाँ, यदि ये पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, तो 12 एज सेंटर पे, 12 से आ गया, एक एज सेंटर पे जो होता है शेयरिंग 1/4 होता है, तो 12 एज सेंटर से शेयरिंग आ गया 12 इंटू 1/4। अब प्लस सेंटर पे, जो एक सेंटर पे, वो तो कंप्लीटली 1 ही होगा। तो इस तरह से 3+1 टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो आपका 4 हो जाता है। तो ये 4 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, सिंपली एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसका कितना हिस्सा आपका एक यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है, तो 1/4। ये सवाल अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जगह पे कोई एटम भी रखा हो सकता था। यदि पूछ लेता कि किसी एटम को हम यदि एज सेंटर पे रख देते हैं तो उसका कितना शेयर इस यूनिट सेल से बिलोंग करेगा, तो 1/4। कॉर्नर पे रख दिया जाए तो 1/1। आप याद ही रख लेना इस चीज को, सवाल यदि और भी दूसरे तरीके से पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। कॉर्नर पे कोई आइटम हो 1/8। यदि कभी फेस सेंटर पे कोई आइटम रखा गया हो तो इसका शेयर होता है 1/2। यदि एज सेंटर पे हो तो एज सेंटर पे शेयरिंग आता है 1/4। और बॉडी सेंटर पे रखा हो तो ऐसे में इसका शेयर आता है कंप्लीटली 1। तो हो सकता है सवाल को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कभी आगे चलकर। तो इसलिए ध्यान रखना इन बातों का। तो इस तरह से यार ये सवाल बड़ा ही सिंपल ही था, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। उम्मीद करते कि यार आपको ये सवाल समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।